हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे वन शॉट रिवीजन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर बड़ा चैप्टर था, बट इसमें से मोस्टली पोर्शन कट के सिर्फ दो एक्सरसाइज बची हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आगे चलने से पहले मैं नाइन्थ में थोड़ा फ्लैशबैक लेकर जा रहा हूं ताकि तुम थोड़े फॉर्मूलेज रिवाइज कर सको। ओके, तो देखो ये टेबल तुम्हारे बनी हुई है, तो इसको साथ साथ नोट करते रहना। बहुत अच्छी टेबल बनाई है तुम्हारे सिलेबस में। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। एक और फिगर होती थी फ्रस्टम। फ्रस्टम कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, वो 10th की फिगर थी, ये तो सारी 9th की है। ओके, एक एक फिगर की बात करूं तो क्यूब, ए मतलब साइड, टी एस से 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। टी एस से का मतलब क्या होता है सर? 4 दीवारें हैं जो हमारी वॉल्स हैं, छत और जो हमारी वो होती है बॉटम। तो 6 दीवारें हो गई ना टोटल, 4 दीवारें, छत और बॉटम, तो 6a स्क्वायर। एरिया इंटू में 6 वॉल। सी एस ए का मतलब होता है सिर्फ 4 वॉल, छत और बॉटम नहीं आते सी एस ए में, तो 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ए क्यूब, गॉट इट। क्यूबॉइड देखो ऐसी फिगर होती है, एल बी एच, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ। टीएससी की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ओके, सीएससी की बात करूं तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। अब तुम कहोगे सर ये तो पेरीमीटर ही है, तो हाँ, इसको पेरीमीटर इंटू हाइट भी कहते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी टेबल है। पेरीमीटर इंटू हाइट भी कहते हैं इसको। वॉल्यूम होगा एल बी एच मल्टीप्लाई में, गॉट इट। उसके बाद अगर बात करूं सिलेंडर, ऐसी फिगर होती है आर और एच। ओके, टीएससी की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, ब्रैकेट में। ये कैसे आए मैं नहीं बता रहा अभी, क्योंकि वो तुम्हें पूछा जाएगा ही नहीं। फॉर्मूले की डेरिवेशन दो। सी एस से क्या होगा? 2 पाई आर एच, गॉट इट। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पता है ना क्या होता है? पाई या तो तुम्हें लेना होता है 22/7, या लेना होता है 3.14। ओके, दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद कोन की बात करूं तो एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। एल का मतलब क्या होता है सर? स्लैंट हाइट। ओके, उसके बाद हाइट और रेडियस। टीएससी की बात करूं तो पाई आर एल प्लस आर। सर अभी एल कैसे निकालेंगे? एल का फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा। सी एस सी का मतलब पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लैंट हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है कोन, तो इसका 1/3 कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का फॉर्मूला नोट करना, तो एल का फॉर्मूला देखो, एल जो ये है ना, यहाँ 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस लगा के एल का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल का फॉर्मूला है, तुमने पढ़ रखा होगा ना पाइथागोरस लगा के। तो हाइपोटेन्यूस एल है, तो एल का अंडर रूट लगाया तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका स्फीयर, बॉल देखते हो ना, बॉल जो आपकी बॉल होती है, तो वो होता है स्फीयर, ठीक है। इसका टी एस से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस से होता है, सी एस से भी सेम, क्योंकि कोई वॉल और उसका तो है ही नहीं, वर्टेक्स तो होती नहीं है स्फीयर में, तो 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हेमिस्फीयर इसका हाफ होता है। कभी आइसक्रीम का स्कूप रखा है अपने कोन पे? वो जो स्कूप होता है ना, वो हेमिस्फीयर होता है। तो इसका अगर हाफ नहीं करेंगे कि बेस भी प्लस होगा, इसका हाफ प्लस बेस, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्या, इसका हाफ कर दो सीधा, 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम में हाफ करा तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये पूरी टेबल है फॉर्मूलों की। एक बार अच्छे से लर्न करनी है, तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं तुम्हें 1 सेकंड दे रहा हूं, वीडियो पॉज करो और ये नोट कर लो सबसे पहले, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो फॉर्मूले तुम्हारी शीट पर पहले से लिखे हुए हों। तो चलो नोट कर लो। अब गाइस ये देखो, मेरे हाथ में क्या है? बॉल। तुम्हें एक बात कंफ्यूजन लग रही होगी, सर सी एस ए और टी एस ए सेम कैसे है? स्फीयर का, ये स्फीयर है ना, सबको दिख रहा होगा स्फीयर है। तो गाइस इसका ना तो कोई टॉप है ना कोई बॉटम है, सारी तरफ से ये क्या है? इवन है बॉल। ये स्फीयर क्या है? इवन है। तो इसीलिए इसका सी एस ए और टी एस ए क्या रहता है? हमेशा सेम। अगर ये इवन नहीं रहती तो चेंज होता, बट देखो सर ये तो इवन है, ठीक है, तो इसलिए इसका सी एस ए और टी एस ए सेम है। ओके, अगर मैं दूसरी फिगर की बात करूं तो तुम्हें एक सिलेंडर दिख रहा होगा, दिस इज काइंड ऑफ अ सिलेंडर। ओके, ये जो है इसकी हाइट है जो, और अगर मैं बेस की बात करूं तो ये क्या है? रेडियस है इसकी, गॉट इट। अगर मैं सी एस ए टी एस ए का कंसेप्ट इससे समझाऊं आगे वाली एक्सरसाइज में, तो सर ध्यान से समझना, सी एस ए का मतलब ये वॉल, ये जो भी दिख रही है ना आपको कर्व सरफेस, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये होता है बस। ये क्या है? 2 पाई आर एच, गॉट इट। बट सर हम इस पे ढक्कन भी लगाना है, ढक्कन, लिड, तो हमारा क्या होगा? 5 वॉल। 5 वॉल के लिए क्या करना है? सी एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल, गॉट इट। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे भी ढक्कन लगाना है या फिर पेंट करना है पूरे को, तो हमें टी एस ए निकालना है, क्योंकि टी एस ए में ये चारों कर्वी सरफेस, टॉप
और बॉटम सब कुछ इंक्लूड होता है। गॉट इट। तो 5 वोल्ट का जब भी कंसेप्ट आएगा या तो तुम CSA में टॉप प्लस कर दो या TSA में से बॉटम माइनस कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक सिलेंडर का एग्जांपल लिया था बिकॉज और सारे तो इजी हैं। यू नो क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे बेसिक फिगर्स होते हैं, तो यू नो अबाउट दैट। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सरफेस एरिया के क्वेश्चंस पे, फिर करेंगे वॉल्यूम के क्वेश्चंस। तो एक बार फटाफट देख लो, कंसेप्ट समझ लो, अब क्वेश्चंस तुम्हें दिखनेंगे आने वाली मिनटों में। ओके गाइस, क्वेश्चन तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक हेमिस्फीयर है होलो, सिलेंडर भी होलो है, वो माउंटेड है। माउंटेड का मतलब ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है? सिलेंडर के, होलो सिलेंडर के। ठीक है, तो मैं कह रखा है इनर सरफेस एरिया निकालो। तो ध्यान से देखना, पहले मैंने फिगर बना रखी है। फिगर तुम्हें भी बनानी है, बोर्ड में तभी नंबर मिलेंगे ताकि क्वेश्चन एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन बच्चे को समझ आ रखा है। तो ध्यान से देखना, टोटल डायामीटर 14 दे रखा है। तो यहां से देखो डायामीटर पूरा 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। गॉट इट। कह रखा है टोटल हाइट 13 है, मतलब यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक 13 दे रखी है हमें, रेडियस तो सेम रहेगी 7। अब देखना कि कंसेप्ट क्या होता है। हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए ताकि हम निकाल सके तो उसमें, तो हमेशा हेमिस्फीयर या स्फीयर में रेडियस और हाइट इक्वल होते हैं। ये रूल होता है क्योंकि देखो मैंने बॉल दिखाया, एक सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम है, तो रेडियस और हाइट इक्वल होता है। तो पूरा 13 है। ठीक है, तो तुम लिखोगे टोटल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देना रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो 13 इज इक्वल टू ये हो जाएगी 7 प्लस सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 5 नहीं 6, सॉरी 6 हो जाएगी। इतना समझ आया कि सर ये 6 हो गई, ये हमारी 7 ही है। ठीक है, हमें कह रखा है इनर सरफेस एरिया निकालो, मतलब कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। जब भी सरफेस एरिया की बात आए तो ये देख लेना कहाँ कहाँ तुम पेंट कर सकते हो। सर मैंने हाथ घुसा दिया अपना अंदर ऐसे, मैं इसके चारों ओर पेंट कर सकता हूँ सिलेंडर के CS से। टॉप और बॉटम तो कर ही नहीं सकता, होलो है, खाली पड़े हैं, तो सिर्फ यहाँ पेंट कर सकता हूँ। तो हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में मैं इसके अंदर भी पेंट कर सकता हूँ हाथ घुसा के, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला क्या बना? CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई R²। सर मेरा हमेशा सर आया, तुम या तो वैल्यू डाल दो, मैं कॉमन लेता हूँ। 2 पाई R कॉमन ले लिया, क्या बचा? H प्लस R, H प्लस R। ठीक है, तो ये हमारे पास आया, तो इसमें वैल्यू डाल दी 2 इंटू 22/7, रेडियस 7, हाइट कितनी है? हाइट हमारी इसकी चाहिए हमें, सिलेंडर की हाइट है, कभी टोटल हाइट निकाल दो, तो 6 प्लस में रेडियस कितनी है? 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 44। 44 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 44 इंटू 13 होता है हमारा, ये 2 पे 132, ये 44, ये होता है 572। क्या हो गया सर? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तुम्हें बोर्ड में, तब जाके मिलेंगे हाँ भाई 3 नंबर पूरे हैं। गॉट इट? फटाफट एक बार नोट करो। सर ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक क्यूब है, ठीक है, उसमें से कट आउट है एक हेमिस्फीयर। ठीक है, कट आउट होता है ना अंदर की तरफ। तुम्हें एक 3D फिगर भी दिख रही होगी यहाँ। मैं कैसी बात करूँ, अगर मैं इसी को 3D बनाकर दिखाऊं तो तुम्हारा कुछ ऐसा सा कट आउट है। 3D की बात करें तो ऐसा 3D हम बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं, तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा सा कट आउट है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसका तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है। सर ध्यान से देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि सर जकूजी देखा है कभी? जकूजी बाथटब की तरह जकूजी वगैरह होते हैं, तो वैसा ही बाथटब है जिसमें से हमें क्या करना है? पेंट करना है। ध्यान से देखना कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हेमिस्फीयर के अंदर कर सकते हैं, हेमिस्फीयर ने कुछ एरिया बचा भी दिया तो वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे क्यूब पे कर सकते हैं। तो इसका तो जो फिगर दिख रही है वो भी तुम्हें दिख रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, TSA ऑफ क्यूब माइनस ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है सर्कल ने, एरिया ऑफ बेस माइनस एरिया ऑफ बेस, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये पूरा बड़ा फॉर्मूला बनेगा इस फिगर का। ध्यान से देखना, बाथटब कट आउट है, तो जो बाथटब की बची हुई जगह है बेस में से वो तो लेंगे, तो वो आएगी ऐसे।
ठीक है, प्लस पूरा क्यूब लेना है हमें, उस बाथटब वाली जगह को छोड़ना है, तो माइनस एरिया ऑफ बेस करा दिया, प्लस बाथटब के अंदर भी तो पेंट करेंगे ऐसे ऐसे, तो प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। गॉट इट? एक बार उसका फॉर्मूला बनाओ फिर देखते हैं। अब ध्यान से देखना, टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन नहीं आएगा पहले बता रहा हूं, प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ओके, तो 6a² ये आपस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6a² माइनस प्लस πr² हो जाएगा, क्योंकि 2πr² माइनस πr² बचता है। गॉट इट? अब ध्यान से देखना, 6a² प्लस πr², ठीक है, तो एक ही जगह हमने एल की फॉर्म में निकालना है, तो हमें दे रखा है कि जो साइड है किसके इक्वल है? एल के इक्वल है, तो 6l² प्लस पाई, आर क्या था? इसका हाफ है, एल का हाफ, l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया सबको? तो ध्यान से देखना, 6l² प्लस πl²/4, πl²/4, तो मैंने क्या करा? l² कॉमन ले लिया पूरे में से, अंदर क्या बचा? 6 प्लस पाई को खोल लिया, 22/7/4, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो ये एक न्यूमेरिकल टर्म आ जाएगी, और साथ में तुम l² रखे रहना, तो जो भी आंसर होगा तुम्हारा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, बट एक बार फॉर्मूला बन जाए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फिर बस कैलकुलेशन करनी थी तुम्हें। गॉट इट? समझ आया? फटाफट लाइक कर दो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई समझ आ रहा है। सर 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 कैंपिंग करने गए हो आज तक? टेंट में रुकते हो ना? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि टेंट तुमने बनाया, कॉस्ट निकालो कितनी आएगी कपड़े की। कपड़े की कॉस्ट दे रखी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। गॉट इट? तो सर ऐसा टेंट बनाए, कौन ऊपर और सिलेंडर नीचे, ठीक है, 2.8 मीटर स्लैंट हाइट, 2 मीटर इसकी रेडियस, 2.1 मीटर हाइट। ठीक है सर, कपड़ा कहाँ का लगेगा? कैनवस। सर सबसे पहले कोन में लगेगा, पर बेस पे नहीं लगेगा। बेस पे क्यों लगेगा? झोपड़ी टाइप है, तो हम ऐसे खड़े होंगे तो टच नहीं होगा, तो वो झोपड़ी टाइप में यहाँ नहीं लगेगा बेस में। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या हो गया सर? सी एस ए ऑफ कोन प्लस में ग्राउंड पे अटैच होगा, ये कोन के ऊपर है, तो इसका भी सी एस ए ऑफ सिलेंडर। दोनों का सी एस ए लेना, इतना बात समझ आ गई कि सर ये तो ग्राउंड पे ही होगा, यहाँ कपड़ा क्यों लगेगा? सी एस ए ऑफ कौन होता है? πrl, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। कॉमन ले लो, तो πr कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? l+2h। गॉट इट? इतना समझ आया? तो पाई 22/7, r कितनी है? 2, डायमीटर 4 दे रखा था तो r मैंने 2 ले लिया, l कितनी दे रखी है? 2.8, मतलब 28/10, प्लस हाइट कितनी दे रखी है? 2.1, तो 42/10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70 × 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर, जितना कपड़ा लग रहा है। अब सर 1 मीटर स्क्वायर तो कपड़ा 500 रुपये का है, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का होगा? 500 × 44। अगर मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, तो 220 और 22,000 रुपये का कपड़ा लग गया सर टेंट बनाने के लिए। कितने रुपीज का? 22,000 रुपीज का कपड़ा। ये कैसे निकाला? जितना भी एरिया आया उसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 500 रुपीज। गॉट इट? फटाफट लाइक कर दो अगर समझ आ गया तो। ओके गाइस, तो एक सिलेंडर है, 2 स्कूपिंग करी, उसमें से एक हेमिस्फीयर ऐसे, एक हेमिस्फीयर ऐसे, होलो है। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या होगा सर? इस वाले के अंदर मैं पेंट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, प्लस में इस वाले के अंदर भी कर सकता हूं, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और 4 और भी कर सकता हूं सिलेंडर के ऊपर नीचे तो कर नहीं सकता, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है सर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सी एस ए ऑफ स्फीयर। तुम हेमिस्फीयर का भी लेके कर लो, मैं छोटा कर रहा हूं, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सी एस ए ऑफ स्फीयर होता है 4πr² प्लस ये होता है 2πrh। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2r + h। ठीक है, देखो कितना छोटा बन जाता है यार कॉमन लेके। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 35/10, 2 × 35/10 प्लस में हाइट है 10। गॉट इट? बहुत आसान चल रहा है क्वेश्चन। इसके बाद 7 से ये गया 5 पे, ठीक है, 5 से गया 2 पे, 2 पे ये गया, तो मेरे पास बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखना, ये गया 5 पे, ये गया 7 पे, 10 + 7 17,
तो 22 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 17, तो ये 4 15 22 तो 374। आंसर क्या आ गया सर 374 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे समझ में बहुत बढ़िया तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है ये। ऐसे तुम्हें करना है, पूरा फॉर्मूला बनाओ, वैल्यूज डालो और सॉल्व कर दो। 3 स्टेप में देखो, फिगर बनाओ, गॉट इट, उसके बाद फॉर्मूला बनाओ अपना, वरना मर्जी है फॉर्मूले लिख के वैल्यू डाल दो, अपना फॉर्मूला बना के फिर वैल्यूज डाल दो। ये बढ़िया ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम पे भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। बेस्ट ट्रिक, फॉर्मूला बना लो खुद का, गॉट इट, नोट डाउन कर लो। तो इस सरफेस एरिया खत्म। वॉल्यूम पे चलें, वॉल्यूम में प्लस माइनस यही करना है काम अपना। सर ये टॉय खेला है किसी ने बचपन में? ऐसे वो मतलब मुंह शेप का होता था, टोपी पहना हुआ, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, कह रखा है बताओ वॉल्यूम कितनी है, पाई की फॉर्म में। पाई को नहीं खोलना, तो ध्यान से देखना इसमें क्या करूं। बेसिक है वॉल्यूम सरफेस एरिया से, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर जब दो दो फिगर अलग अलग होती है तो वॉल्यूम प्लस, दोनों की वॉल्यूम जुड़ती है। बट अगर दो वॉल्यूम एक दूसरे के अंदर होती है तो वॉल्यूम माइनस होती है। क्योंकि जूस का ग्लास देखा हुआ ना, वो करवाऊंगा अभी क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सर क्वेश्चन क्या रखा है कि एच और आर इक्वल है, मतलब दोनों 1 है, तो 1/3 पाई बन गया, ये 2/3 पाई बन गया कि एच आर तो 1 है, तो ये कॉमन लिया तो क्या बन गया 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया पाई। हमें पाई को नहीं खोलना, क्वेश्चन कह रहा है पाई की टर्म्स में बताओ, तो आंसर क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, इसमें होगी क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? छोटा क्वेश्चन था बट फॉर्मूले समझा गया ये तुम्हें, गॉट इट। सर पेन खड़े करने हैं, पेन स्टैंड यूज होगा। पेन स्टैंड ऐसा होता है कि इसमें पेन खड़े कर दो ऐसे डाल के, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड है, इसमें से कुछ कोन्स हटा रखे हैं, वुड निकाल रखी है ताकि पेन खड़े हो जाए, तो माइनस होगी। वुड हटा रखी है एक फिगर के अंदर, दूसरी फिगर है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कितने कोन है 5, तो 5 मल्टीप्लाई में, गॉट इट, कोन के मल्टीप्लाई में 5 होगा। तो ध्यान से देखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा LBH, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, इतना समझ आया। माइनस में 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई, पाई को मैं एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ आर स्क्वायर, रेडियस 0.5 क्वेश्चन ने दे रखा है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, हाइट है 1.4, डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है, तो ये पूरा बन गया। अरे भाई अभी तो उसको सॉल्व कराना है बस, और कुछ बचा ही नहीं है। 10 इंटू 3.5 35, तो 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस में सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 0.5 के बारे में यहाँ 10 लिख लिया, यहाँ 5 के बारे में 10 लिख लिया, 1.4 के बारे में 10 लिख लिया, ठीक है। पाई को अगर मैं खोलूँ 22/7 को, तो 7 से ये गया 2 पे, गॉट इट, 2 से गया 5 पे, 5 से 5 कैंसिल, ओके। तो ये सब हमारा अभी तक हो गया। 5 से ये गया 2 पे, 2 पे ये गया 11 पे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ रैंडम और कुछ नहीं करता। ये बन जाएगा 5 इंटू 1/3 इंटू 11 इंटू 1/10, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से 1/3, यहाँ से 11, यहाँ से तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से 1/10 बचा और यहाँ से भी पूरा कैंसिल हो गया। तो अगर हम इतना सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा 55/30, 55/30। तो ये दोनों तुम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो कि ये जो पेन स्टैंड है उसकी वॉल्यूम क्या है। कुछ नहीं करा, देखो मैंने तुम्हें टेक्निकलिटी बता दी, आगे तो मल्टीप्लाई करवाना है। ये तुम सोल्व करना एंड मुझे इसका फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था तुम्हारा पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन। सर ऐसा ना कौन है उल्टा, उसमें मुझे ना बॉल्स डालनी है, बॉल नहीं होती जंपिंग बॉल, ऐसे ऐसे उछालते हैं, वो डालनी है। मैंने डाली है, कौन उसका हमें दे रखा है 0.5 रेडियस, कौन के हमें डायमेंशन दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैंने डाली तो मेरी क्या हुआ 1/4 पानी बाहर आ गया, इसमें पानी भरा हुआ 1/4 बाहर आ गया, ठीक है। तो कह रखा है ये बताओ कितने नंबर ऑफ बॉल है। इसके लिए बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास में याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाता साइंस में कि सर जितना मटेरियल हम अंदर डालते हैं और जितना पानी बाहर निकला दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। इसका फॉर्मूला क्या बना कि सर 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी कोन की वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर। एक्स क्या है? नंबर ऑफ बॉल। एक्स क्या है तुम्हारी? नंबर ऑफ बॉल की। सर कितनी बॉल डाली और उनकी वॉल्यूम क्या थी? वो किसके इक्वल है? 1/4 पानी बाहर आ गया। एक्स को मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ बॉल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेरा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर कितनी है? 5 स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको अपना रख लेते हैं हम उसी में ही। पाई को पाई रहने देते हैं ताकि पाई से पाई हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। 25 8 200, तो 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वो निकाल लेते हैं स्फीयर। तो क्या होता है? 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं आर क्यूब, 0.5 का होल क्यूब। 0.5 का होल क्यूब क्या होता है? 1.25। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई इंटू 1.25। 1.25 को 4 से करा तो ये बन जाएगा 6 नहीं 5 5/3 पाई। ये क्या बन गया? 5/3 पाई। तो अब यहाँ डालते हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन कितनी थी सर जी? 200/3 पाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी थी? 5/3 पाई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये गया 50 पे, 5 बाई में आएगा तो 50/5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 बॉल्स। तुम्हें 10 बॉल्स डाली थी स्फीयर की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझ आया। अगर तुम्हें ये वाला पोर्शन समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कि सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि 1/4 पानी बाहर आया तो 1/4 वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ बॉल मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। गॉट इट? नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन तो जरूर। सर हमें कह रखा है कि पोल है, उसके ऊपर एक और पोल है। वो हीटर नहीं होते शादियों में, बड़े बड़े हीटर से लगे होते हैं, वैसे ही है। ठीक है, कह रखा है वॉल्यूम निकालो। तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। एक एडिशनल पॉइंट दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो ग्राम में निकालना है। तो सर बट एक बात देखना, अगर ये सरफेस एरिया में होता तो क्या करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं सरफेस एरिया में। क्या करते हैं सर? ये अगर वो होता बिल्कुल वो होता स्टफ्ड होता, होलो नहीं था, तो इसका पूरा सी एस ए प्लस टॉप बॉटम तो इसमें अटैच्ड है, प्लस इसका सी एस ए प्लस बॉटम, प्लस में ये जो रिंग बनी है ना ये वाली, ये करते हैं हम प्लस। कैसे करते हैं? छोटा सर्कल माइनस बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आज का तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम इस वाली फिगर का मुझे सरफेस एरिया निकाल के दिखाओगे। जिसका भी बढ़िया है ना उसको मौका, एक छोटा सा गिफ्ट प्राइज मिलेगा हमारी तरफ से। इसका तुम सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। बट हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम देखेंगे, तुम्हें सरफेस एरिया पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 मतलब 1 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर, कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग है तो पाई कॉमन ले लिया, छोटा आर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, हाइट कितनी दे रखी है 60, प्लस में बड़ा आर 12 का स्क्वायर 144, हाइट कितनी दे रखी है 220। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर अपने आप बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा देना प्लस इसको मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आएगा पाई के साथ लिख देना। ठीक है, 22/7 के। बट मेन मेरा एम था सरफेस एरिया बताने का। चलो फॉर्मूले में हेल्प कर दूं। इसका सी एस ए सिलेंडर 1 का, इसको मैंने सिलेंडर 1 मान लिया, इसको सिलेंडर 2। सी एस ए ऑफ सिलेंडर 1 प्लस टॉप, प्लस क्या कर दिया टॉप पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका सी एस ए और टी एस ए ले लो इसको क्योंकि बॉटम भी है ना, इसका टी एस ए सिलेंडर 2 का, माइनस ये क्या करेंगे एरिया ऑफ ये छोटा सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तुम सब मुझे करके दोगे ये फॉर्मूले में लगा के। मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला तुम्हारा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, और कैलकुलेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हल्के से ट्रिक में डाल रहा हूं, तुम्हें जरूर सोल्व करना। वीडियो पॉज करके करो। बल्कि जूस पीने गए हो, जूस कम मिलता है ना ग्लास में, तो आज वो देखेंगे कि जूस कम क्यों मिलता है। देखो जूस का ग्लास हमेशा ऐसा होता है, हेमिस्फीयर वो होता है, कटा हुआ होता है ग्लास में से। तो सर अगर हमें ये चेक करना हो कि किसने, उस राम ने घनश्याम ने कितना जूस दिया, तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर बना हुआ है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ ये क्या होता है हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकालते हैं कुछ ना कुछ, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं,
तो बचेगा h माइनस 2/3r। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन कह रहा है 3.14 इंटू 100, r कितना है 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4। ठीक है, h कितना है 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 314/100 इंटू 25/4, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल 5/3। ओके, थोड़ा सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। 25 से ये गया 4 पे। ठीक है, तो 314/16 हो गया, और अंदर क्या बचा 30 माइनस 25/3। इतना समझ आया 25/3। अब हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, हमारा क्या बन रहा है 314/16 इंटू 25/3, हमारा ये बच रहा है सर। तो ध्यान से देखना, कुछ कैंसिल 4 पे जा सकता है। ठीक है, तो 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 15 जा 30 और 7 जा। ठीक है, अगर मैं इसको 8 पे लेकर जाता हूँ तो पहली बात तो ये 8 पर नहीं जा रहा, तो दोबारा हम 12 13 इतना ही पॉइंट्स में ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 25/24। इसको अभी सॉल्व करो, मैं इसका फाइनल आंसर बताता हूँ। गेट इट सोल्व फटाफट। आगे सबका आंसर आ रहा है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। कि अब अगर राम हमें जूस कम देगा, अब वो पिटेगा। साला जूस कम दे रहा था हमें। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीका खत्म है। हमने मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन, 2 ही एक्सरसाइज थी, आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कैंसल्ड है। ठीक है, हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ना था एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ना था, जो कि 2 एक्सरसाइज में कवर हो गया। अब मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें चैप्टर आया है? उसके लिए तुम्हें टेस्ट मिलेगा, एक डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत छोटा टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, 15-20 नंबर का टेस्ट है, बट दिमाग खुल जाएगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर RD शर्मा सर से देख के बनाया गया है, उसको जरूर अटेम्प्ट करना। जिसके ज्यादा आएंगे उसे हम देंगे कुछ कैश प्राइस। ओके, आफ्टर ऑल हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहां बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। एक बड़ी टीम है एजुकेटर की जो आपको केटर करेगी। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक एंड कॉमेंट में अपने कर सकते हैं। ओके, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें, और हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें आपके साथ, ताकि आप पढ़ते रहें, हंसते रहें। टिल देन बाय बाय।